तो कल के मैच में ताबड़तोड़ क्लीन स्वीप हम लोगों ने दोपहर में करके दिखाया, जब आप लोगों से हमने दिल्ली और आरसीबी की टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम यूट्यूब पर भी शेयर की थी, फाइनल टीम टेलीग्राम पर शेयर की, जहां पर मैंने आप लोगों से यूट्यूब पर बोल रखा था बहुत क्लियरली कि भाई ऐसा हो सकता है कि मैं अपने वाइस कैप्टन को चेंज करूं, मैं मैगलैनिंग को वाइस कप्तान बना सकता हूं। यही सेम काम मैंने टेलीग्राम पर जाकर किया, मैगलैनिंग को बना दिया अपना वाइस कप्तान, उन्होंने खेल दी जानदार शानदार पारी। कप्तान थी हमारी मैरिजाना कैप, जिन्होंने भी यहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी खेली, गेंद और गेंदबाजी भी अच्छी खासी की, और इसके बदौलत हमारी टीम ने क्या किया कल भैया, क्लीन स्वीप किया। कहा था आप लोगों से ट्रस्ट करिए हम वापसी कराएंगे, और वापसी इन द सेंस की मतलब वैसे भी हमारे 10 दिन की विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, वो परसों थोड़ा सा उसमें विघ्न आया था, और फिर से कल हम लोगों ने ताबड़तोड़ वापसी कर ली, और इसी तरीके से भैया हमारी स्ट्रीक लगातार चलती रहे। यही कामना करते हैं, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग का सपोर्ट बरकरार रहे, और साथ ही साथ गिव अवेज की भी बौछार होती रहे, क्योंकि गिव अवे की अब बात ही कर रहे हैं तो आज भी 2 सवाल आपके समक्ष जरूर आएंगे, जिनमें आप गिव अवे के सुनहरे हकदार बन जाएंगे जीतने के। लेकिन कल के गिव अवे में मैंने जो दूसरा सवाल पूछा था, मैंने बोला था कि हमारी बेस टीम में से सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा कौन। एक्चुअली उसमें से किसी ने एक भी विकेट चटकाई ही नहीं, तो सब लोगों ने अपने अपने विकल्प दिए, लेकिन क्योंकि किसी ने विकेट नहीं चटकाई तो ऑब्वियसली वहां पर फिर वो स्टैंड एंड कैंसल हो गया कि भाई यहां से तो कोई विनर डिसाइड हो नहीं सकता। खैर, ऐसे में आज के इस मुकाबले में एक बार फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, गिव अवे के 2 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, सही जवाब दीजिएगा एंड होपफुली आप जीत जाएं। तो ऐसे में भैया अब चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुकाबला कहां पर देखने को मिलेगा, किसके बीच देखने को मिलेगा भैया? खेलेगी आरसीबी अगेंस्ट मुंबई। जी हां, मुंबई वुमेन्स जीत करा रहे हैं, जीत का मोमेंटम साथ है। आरसीबी वुमेन्स हार करा रहे हैं, लेकिन उसी मैदान पर खेलेंगे, ब्रेबर्न के मैदान पर खेलेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्विक फैक्ट। क्या आपको यह फैक्ट पता है कि साइका इशाक ने पिछले मैच में मुंबई वुमेन्स के लिए 4 विकेटें चटकाई थी? जी हां, बहुत ज्यादा भैया ये मतलब वो जो बोलते हैं ना कि एकदम जो है डिफरेंशियल पिक के तौर पर आई, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। हालांकि हरमनप्रीत कौर ने टॉस के टाइम ही बता दिया था कि शाहिका अच्छी गेंदबाजी कर रही है, इनसे आप उम्मीदें करिए, तो हमें टीम में रखना चाहिए था, पर उस दिन हमने रखा नहीं, और उसके बाद इन्होंने 4 विकेटें चटकाई। लेकिन आज भी हमने इन्हें टीम में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? 4 विकेट चटकाई फिर भी टीम में नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? अब भैया इसके लिए ना आपको पूरी वीडियो समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, हम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। करते हो तो आपको पता है कि भाई बंदा सोच समझ के आता है, कुछ ना कुछ ऐसे इक्वेशन बनाता है ना कि अंत में हम तो क्लीन स्वीप करते हैं, तो भैया अंत में आपको क्या, आपको जीतने से मतलब है ना, वो करा के देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब सीधा बात करते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के साथ। अब सबसे पहले ब्रेबर्न का मैदान, यहां पे भैया रन बरस रहे हैं, मैंने बताया ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 200 प्लस पिछले मुकाबले में भी बन गया, और सामने वाली टीम ने चेस करते हुए घुटने टेक दिए। और ये हमने डब्ल्यूपीएल का थोड़ा सा ट्रेंड देखा शुरुआत के 2 मैचेस में, वो पहले 200 प्लस, फिर वो सामने वाली टीम जल्दी ऑल आउट हो जा रही है। तो ऐसे में हाई स्कोरिंग वेन्यू तो जरूर है, जहां पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद है नहीं, स्पिनर्स थोड़ा सा जरूर यहां पर अच्छा कर रहे हैं, बट टीम शायद जो है पहले बल्लेबाजी करने का सोच सकते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग पिछला मैच स्पेशली जो ब्रेबॉर्न में हुआ आरसीबी और मतलब दिल्ली का, अब उसको देखकर तो आपको लगता है, लेकिन शबनम का केस भी आता है, सो इट्स प्रीटी अनसर्टेन कि एग्जैक्टली टीम क्या करना चाहेगी, क्या पहले बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी। लेकिन ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच ही नजर आ रही है, और जो गेंदबाजों को विकेट मिल रही है वो किसी ना किसी एक बॉलर को वो गुच्छे में मिल जा रही है। तो ये पिक करना तो बहुत मुश्किल है कि वो गेंदबाज कौन सा होगा, तो आपको सेफ खेलना है। यहां पर कैसे खेलना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ब्रेबर्न स्टेडियम के T20 स्टैट्स भैया यही कहते हैं कि हाईएस्ट स्कोर वो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स ने बना दिया ना, 223 रन बना दिए इस मुकाबले में, मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर, जो कि हाईएस्ट ऐतिहासिक स्कोर बन गया इस पार्टिकुलर मैदान में, अगर हम T20 के आंकड़ों की बात करें। और यहां पर हाई स्कोर्स ऐसे कई मर्तबा देखने को मिल रहे हैं। खैर, ऐसे में दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, देखते हैं कि दोनों टीमें क्या अपनी 11 में कोई बदलाव करेंगे। अब रही बात आरसीबी की, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आरसीबी वुमेन्स टीम यहां पर थोड़े बहुत बदलाव करे, पर मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें कर नहीं रहा हूं कि दे हैव टू चेंज देयर टीम। मुझे लगता है टीम नहीं चेंज करना, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी, थोड़ा सा संतुलन अपना बेहतर करना होगा। अच्छी पारी बल्लेबाजों को खेलनी पड़ेगी, और गेंदबाजों से भी आप बेहतर उम्मीद करेंगे। वहीं पर बात करें एमआई वुमेन्स टीम की, तो अब भैया ये तो लगातार जीत कर आ रहे हैं, मतलब लगातार का इन द सेंस की पहला मुकाबला बहुत बेजोड़ जीत कर आ रहे हैं, तो बदलाव करने की जरूरत ही क्या है? जो टूटा ही नहीं है उसे क्यों जोड़ना है, क्यों फेविकोल लगानी है भैया? सब कुछ आपका सही चल रहा है, तो आप उसी मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब इसके पहले कि हम यहां पर सबसे अपने इंपॉर्टेंट पहलुओं पर आए, टॉप पिक्स पर आए, चलिए आपको बता देता हूं सवाल नंबर 1 जो गिव अवे का है, जहां पर आपके पास मौका होगा 500 रुपीज जीतने का अगर आपके दोनों सवाल सही होते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि प्रिडिक्ट करिए टोटल स्कोर जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। जी हां, आप बताइए कि पहले बल्लेबाजी करते हुए वैसे आमतौर पर 200 प्लस ही जा रहे हैं, तो प्रिडिक्शन अपनी देख लेना, लेकिन फिर भी बताओ कि आखिर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम एग्जैक्टली कितना रन बनाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 रनों की छूट है, मतलब अगर आप 205 बताते हो और 203
या फिर 207 के आसपास बनते हैं, तो वहां तक छूट है, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप बोलो 210 और रन बने 200, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो वो चीजें आप लोग समझ रहे हैं। चलिए भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। लेकिन हम बात करते हैं यहां पर टॉप पिक्स के बारे में। इस मैच में मेरी ताबड़तोड़ टॉप पिक्स कौन है? देखिए सबसे पहला नाम निकल कर आता है मुंबई इंडियंस टीम की टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर एमिलिया कर का। एमिलिया कर तो भाई बेतहाशा खिलाड़ी भी हैं और बेतहाशा खूबसूरत भी है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, क्या बोलूं उसमें। खैर आप बात करते हैं यहां पर पिछले मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। क्या बेहतर रन उन्होंने बनाए, बेजोड़ पारी खेली, 24 गेंदों पर 45 रन बनाए और बॉलिंग फिगर भी उनका 12 रन देकर 2 विकेटें भी चटकाई। तो एक टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर है, डिलीवर भी कर रही हैं। सो व्हाई नॉट यू जस्ट पिक हर इन योर साइड, जिन्होंने बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया, गेंद से भी कंट्रीब्यूट किया, मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर में खेल रही है। तो कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं जिसके चलते आप एमिलिया कर को अपनी टीम में अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर ना रखें। तो डेफिनेटली आपको इनको टीम में रखना है। और उसके बाद हम बात करें नंबर 2 पिक, यानी कि मेरी एक और मुंबई इंडियंस की ही ऑलराउंडर नेट स्काइवर ब्रंट। अब पिछले मुकाबले में इन्होंने भी एमआई के लिए तूफानी पारी खेली थी, 18 गेंदों पर 23 रन बनाए और सबसे महत्वपूर्ण था इनका फिर से बॉलिंग फिगर, जिन्होंने 5 रन देकर 2 विकेटें चटकाई। तो कुल मिलाकर भैया दोनों ही हैवी ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर मैं जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही एमआई वुमेन्स के लिए टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, मतलब टॉप ऑर्डर इन द सेंस की वो लगभग 4-5 मतलब टॉप खिलाड़ियों में खेल रहे हैं। एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का भी टाइम मिल जा रहा है एंड देन यू हैव आल्सो द अपॉर्चुनिटी टू बोल, जहां पर आप विकेटें भी चटका रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण फिर से दोनों के लिए नजर नहीं आता कि आप इनको अपनी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर ना रखें। तो डेफिनेटली एमिलिया कर, नेट स्काइवर ब्रंट आपकी टीम में होने चाहिए, इंपॉर्टेंट किरदार निभाने चाहिए। एंड देन हम बात करें नंबर 3 टॉप पिक के बारे में, तो चलिए बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैथ्यूज। जी हां, हेली मैथ्यूज। अब आप लोग को पता है कि पिछले मुकाबले में एज अ टॉप ऑर्डर बैटर इन्होंने मुंबई इंडियंस टीम के लिए ओपन किया था एंड 31 बॉल में 47 रन की धुआंधार पारी खेली थी। बॉलिंग फिगर में एक ओवर ही डाला था, 8 रन दिए थे, विकेट तो कोई चटकाई नहीं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इनके साथ क्या है, क्यों मैं इनको अपना इंपॉर्टेंट प्लेयर मान रहा हूं, ना सिर्फ केवल एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में रखने की गुजारिश कर रहा हूं। उसका कारण दोस्तों यह है कि ये एक बहुत ही अटैकिंग ओपनर है एंड क्योंकि ब्रबन के मैदान में मुझे लगता है हर एक ओपनर ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हर। और अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी करती हैं एंड साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखिए कि ऑफ स्पिन भी डालेंगी। और ऑफ स्पिन अगर क्योंकि ये डाल सकती हैं तो अगेंस्ट आरसीबी ओपनर्स जब आप देखेंगे, फिर चाहे आप स्मृति मांधना को देखें, फिर चाहे आप यहां पर देखें उनके मतलब न्यूजीलैंड की जो ओपनर है सोफिया, दोनों सोफी डेवाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, उनको देखेंगे, दोनों ओपनर्स की तरफ आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ऑफ स्पिन को वो उतनी अच्छा नहीं खेलते हैं और ऐसे में वो उनका वीक जोन है। तो एमआई की कप्तान हरमनप्रीत वो सब जानती हैं, वो बोल सकती हैं कि चलिए 1-2 ओवर आप डाल के आइए और वहां पर इनको विकेट भी मिल सकती है। सो दैट्स व्हाई हेली मैथ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर दिस गेम। मेरी वाइस कप्तान भी हो सकती हैं, अभी से बता रहा हूं, हो सकती हैं फाइनल टीम में। तो ऐसे में इन पर आप जरूर निगाहें रखिएगा। और उसके बाद नंबर 4 पर जो मेरी टॉप पिक है ना, थोड़ी अलग चॉइस है, पिछले मैच में मेरी टीम में भी नहीं थी, इस बार मेरी टॉप पिक रहेंगी। मैं बात कर रहा हूं हीदर नाइट की। अब जी हां, आप लोगों ने आरसीबी का अगर पिछला मैच फॉलोअप किया होगा, आपने देखा होगा इन्होंने गेंद के साथ 2 विकेट भी चटकाई एंड बल्ले से भी कॉन्ट्री किया था, अच्छा कंट्रीब्यूट किया था लास्ट में। वो तो फिर मैच में जान थी नहीं, पर फिर भी इन्होंने कोशिश की थी। तो ऐसे में इंग्लिश कप्तान के पास मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है हैदर नाइट के पास, एक बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर है एंड क्योंकि मोस्टली आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है वो उतना मतलब क्लिक नहीं किया पिछले मैच में, उतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि अब मैं कह सकता हूं कि शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं नजर आया। तो ऐसे में हैदर नाइट थोड़ा सा बल्लेबाजी में प्रमोट होकर भी आ सकती हैं इस मैच में। पहले तो ये चांसेस हैं और दूसरा ये चांस है कि स्टेबल प्लेयर है, इनको अपनी पारी बुनाना आता है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनको बल्लेबाजी भी मिलेगी, देन गेंदबाजी से भी विकेट चटका रखी है तो गेंदबाजी का भी मौका मिलेगा। सो ओवरऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट पैकेज। मुझे लगता है हैदर नाइट इस मैच में अच्छा कर सकती हैं, जो एक्सपीरियंस है उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगी। और ऐसे में दोस्तों ये रहे इस मैच में मेरी टॉप 4 पिक। अब बात करते हैं मेरी डिफरेंशियल पिक के बारे में। तो इस पार्टिकुलर मैच में मेरी डिफरेंशियल पिक कौन है, क्योंकि भैया इशाक साहब को तो मैं अभी भी पिक नहीं कर रहा हूं, तो फिर ऐसे में मेरी डिफरेंशियल पिक यहां पर होने कौन वाला है दोस्तों। मेरी डिफरेंशियल पिक है एसी वोंग। जी हां, वोंग साहब को आप लोगों ने देखा होगा तड़का मचाते हुए मुंबई इंडियंस के लिए, वो लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था, एक गेंद के लिए आई थी, छक्का मारा और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी उन्होंने एक विकेट भी चटकाई मात्र 7 रन देके। सो द ओवरऑल थिंग इज दैट विथ हर की भैया मिडिल ऑर्डर में आ रही है एज अ फिनिशर, तो हो सकता है इस बार उनको थोड़ी सी और बल्लेबाजी मिले, थोड़े मतलब लंबे छक्के
छक्के वक्के लगाते हुए नजर आए। एंड देन गेंद से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस तरीके की ये गेंदबाज हैं इनको ज्यादा मदद मिलने वाली है इस पिच पर और ये विकेटें भी चटका सकती हैं, स्पेशली कंसीडरिंग आरसीबी का जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप है। सो दैट्स व्हाई माय डिफरेंशियल पिक फॉर दिस गेम इज ईसी वोंग। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अब चलिए टीम की तरफ चलते हैं ना, क्यों इंतजार करना, फटाफट से चलिए आज के इस मुकाबले के लिए मेरी टीम किस तरीके से नजर आ रही है। तो सबसे पहले विकेट कीपर के तौर पर वंस अगेन आई एम गोइंग विथ ऋचा घोष। जी हां, अभी तो मैंने घोष साहब को ही टीम में रखा है क्योंकि अच्छी कीपर हैं और बल्ले से भी पिछले मैच में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, पर उम्मीद कर रहा हूं इस मैच में चल जाएंगे। और उसके बाद बल्लेबाजों में 3 बल्लेबाज मेरी टीम में हेदर नाइट है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मानधना है, तीनों को मैंने रखा है। स्मृति के साथ मैं एक बार और जा रहा हूं, ट्रस्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है परफॉर्म कर जाए। हरमन ने तो अच्छा करके दिखाया। हेदर नाइट जैसा मैंने बताया मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक अलग यूनिक पिक है आज के इस मैच में। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की तो अभी मेरी टीम में हैवी लोडेड ऑलराउंडर्स हैं। एलाइस पैरी हैं, मैथ्यूज हैं, नेट स्काइवर ब्रंट, एमेलिया कर मेरी टॉप पिक्स हैं, तो डेफिनेटली इनका तो टीम में होना बनता है। और उसके बाद गेंदबाजों की बात आती है तो मेगन स्कट, पूजा वस्त्राकर एंड इयान वोंग, ये तीनों मुझे इस टीम में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपके मन में शायद ये सवाल आए कि भाई मेगन की जगह तो कहीं ना कहीं हम शायद यहां पर रख सकते हैं साइका को, क्योंकि मेगन की जगह उन्होंने मतलब पिछले मैच में इतना अच्छा किया था, तो क्यों मेगन को रखना है जिन्होंने इनके साथ उतना अच्छा किया भी नहीं। द थिंग इज दैट दोस्तों ना कि यहां से किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करना ना इज एक्चुअली टू रिस्की। और ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो दिस इज द परफेक्ट टीम। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो देखो हो क्या रहा है ना कि कोई एक गेंदबाज आ रहा है और वो गुच्छों में विकेट चटका रहा है और वो कोई जाना माना है नहीं, ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो ऐसे में वो फिर पिक करना ना बहुत मुश्किल है कि आप बस एक गट फील के साथ जा सकते हो कि मेरे को लग रहा है कि वो आज हो जाएंगे। जैसे पिछले मैच में मैंने अपनी बैकअप टीम में तारा नॉरिस को रख लिया था, तो वो तो रख लिया तो चल गई, अब वही वाली चीज है ना। तो वहां पर फिर आपके साथ वो है कि आप बैकअप टीम में रख सकते हो। ऐसा कर सकता हूं मैं कि आपको ना एक मेन टीम दे दूंगा और एक बैकअप टीम दे दूंगा। फैंटेसी चैनल पर हमारे टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ये मैं कर दूंगा कि स्मॉल लीग के लिए ही आपको एक बैकअप टीम भी दे दूंगा जिसमें मैं एक जो है थोड़ा सा बदलाव, कोई ऐसा बहुत बदलाव नहीं, थोड़ा सा बदलाव करके, एक चेंजेस करके, 2 चेंजेस मैक्सिमम करके, सिर्फ वही जो गट फील आ रही है कि आज इस खिलाड़ी का दिन हो सकता है वो रख सकता हूं। बट अगर आपको सेफ जाना है सो दिस इज द परफेक्ट टीम ब्रो, जहां पर कप्तान एमेलिया कर हैं, वाइस कप्तान नेट स्काइवर हैं। मेगन स्कट को इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा हूं क्योंकि गेंद के साथ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एक मैच से जज मत करो। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बल्ले के साथ भी पिछले मैच में कॉन्फिडेंट नजर आई है, तो हो सकता है वो बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा प्रमोट होकर आए एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट टू, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे में अभी इस तरीके की मेरी बेस्ट टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे। और चलिए वीडियो एंड करने से पहले सवाल नंबर 2 आप लोग जरूर सुन ले कि सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाने वाला है इस मैच में, इसकी आपको प्रेडिक्शन करनी है, मेरी टीम के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने हिसाब से सभी जितने भी गेंदबाजी करेंगे उनमें से कोई एक गेंदबाज पिक करिए, अपना हाईएस्ट विकेट टेकर बताइए, दोनों टीमों में से कौन हो सकता है, एक ही गेंदबाज पिक करना है एंड कितनी विकेट वो चटकाने वाली है ये भी आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं। पहली बात तो वो कौन सा गेंदबाज होगा जो सबसे ज्यादा विकेट इस मैच में चटकाएगा, और दूसरा कितना विकेट चटकाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। अगर आपके सवालों के जवाब सही होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास सुनहरा गिव अवे जीतने का मौका है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका सवाल का जवाब सही है तो हम खुद आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे, फिर आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे जिस भी थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली अगर आप जीतेंगे तो आपको जो है 500 रुपीज डेफिनेटली गिव अवे के एज अ प्राइज दिया जाएगा। तो ऐसे में भैया क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये कंपलसरी है। अगर आप वहां पर फॉलो हमें ज्वाइन नहीं करते तो भले आपके आंसर सही हो, आप जीत नहीं पाओगे दोस्तों। वहां पर भैया जरूर फॉलो करो, यहां पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।